नमस्कार। हम्म। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो आजकल कई लोगों की चिंता का कारण है। मोटापा। जी। हमारे पास डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित का एक डिटेल्ड व्याख्यान है हाँ और हम उसी के जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। जानेंगे कि मोटापा आखिर है क्या, क्यों होता है और सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है। और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि देखिए भारत में करीब करीब 8.5% वयस्क आबादी को डायबिटीज है। 8.5%। हाँ। और इसका मोटापे से आप जानते हैं गहरा नाता है। हम्म। तो डॉक्टर दीक्षित का ये विश्लेषण उन लोगों के लिए बहुत काम का है जो इस मुद्दे की तह तक जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी साफ किया वैसे कि ये चर्चा 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उनके शारीरिक विकास के पैमाने अलग होते हैं। सही। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लोग मानते नहीं कि उनका वजन ज्यादा है। बिल्कुल। कोई कह देता है अरे हम तो खाते पीते घर के हैं, या थोड़ा वजन तो अच्छी सेहत की निशानी है। हाँ हाँ। तो पहला सवाल यही उठता है कि वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिकली मोटापे को कैसे समझा जाए। क्या कोई सीधा सरल पैमाना है? हाँ, डॉक्टर दीक्षित इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका सुझाते हैं। बहुत सिंपल। क्या है वो? अपनी ऊंचाई हाइट सेंटीमीटर में नापें। ठीक है। और उसमें से बस 100 घटा दें। अच्छा, बस 100? हाँ, जो संख्या बचती है किलोग्राम में, वही आपका अधिकतम आदर्श वजन होना चाहिए। इसे आइडियल बॉडी वेट का एक सरल अनुमान मान सकते हैं। अच्छा, ये तो काफी आसान लगता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर भारतीय महिलाओं की औसत ऊंचाई 5 फुट यानी करीब 150 सेंटीमीटर लें। हाँ, 150 सेंटीमीटर। तो 150 100 इक्वल टू 50 किलो। जी। ये उनका मैक्सिमम वजन हुआ। डॉक्टर दीक्षित इसमें 10% की गुंजाइश और देते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, 10% कम भी चलेगा। तो 50 का 10% हुआ 5 किलो, यानी 45 किलो। जी। तो 45 से 50 किलो की रेंज वो सामान्य मानी जा सकती है। ठीक है। इसी तरह अगर भारतीय पुरुषों की औसत ऊंचाई लें 5 फीट 6 इंच यानी करीब 165 सेंटीमीटर। हाँ, 165 सेंटीमीटर। तो 165 100 इक्वल टू 65 किलो। 65 किलो। इसमें भी 10% की कमी यानी लगभग 6.5 किलो कम करें तो उनकी आदर्श वजन की रेंज करीब 58.5 किलो से 6.5 किलो के बीच बनती है। तो पहला कदम है ये हिसाब लगाना। मुझे लगता है कई लोग ये साधारण सा गणित करते ही चौंक सकते हैं। अरे बाप रे, मेरा वजन तो आदर्श से कहीं ज्यादा है। हाँ हाँ बिल्कुल। डॉक्टर दीक्षित भी मानते हैं कि ये एहसास अक्सर चौंकाने वाला होता है। लेकिन ये जानना और मानना कि हाँ वजन ज्यादा है, ये बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करते कि वजन वाकई ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तब तक उसे कम करने के लिए वो पहला कदम उठाना मुश्किल होता है। हाँ, बात तो सही है। ये मानना ही बदलाव की शुरुआत है असल में। और वजन सिर्फ दिखने की बात नहीं है, इसके स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ते हैं। किन मुख्य समस्याओं का जिक्र किया गया है व्याख्यान में? डॉक्टर दीक्षित कई गंभीर बातों की तरफ इशारा करते हैं, जैसे लिवर में चर्बी जमा होना, जिसे फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर, हाँ सुना है। जी। पित्ताशय में पथरी यानी गॉल ब्लैडर स्टोन्स का खतरा बढ़ना। आंखों में मोतियाबिंद का जल्दी होना। अच्छा। हाँ, और यहाँ तक कि कुछ खास तरह के कैंसर का जोखिम भी मोटापे से जुड़ा पाया गया है। बाप रे। महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष समस्याएं बताई गई हैं? हाँ, महिलाओं में मोटापे के कारण मासिक धर्म में पीरियड्स में अनियमितता आ सकती है, जिसका सीधा असर गर्भधारण की क्षमता पर पड़ता है। डॉक्टर दीक्षित बताते हैं कि अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट उन महिलाओं को पहले वजन कम करने की सलाह देती हैं जो गर्भधारण करना चाहती हैं, ताकि पीरियड्स रेगुलर हो सके। हाँ जी बिल्कुल, ताकि उनके पीरियड्स नियमित हो सके जी। तो इन सब बातों को देखें तो वजन को नियंत्रण में रखना कितना जरूरी है ये साफ हो जाता है। सही बात है। ये तो हुई मोटापे की पहचान और उसके खतरे। क्या इसके प्रकार भी होते हैं? मैंने सुना है वो सेब और नाशपाती जैसे आकार वाले मोटापे के बारे में। बिल्कुल, डॉक्टर दीक्षित ने भी इसका जिक्र किया है जी। ये समझने का एक आसान तरीका है, विजुअलाइज करने का। हाँ। पहला है सेब जैसा मोटापा, एप्पल शेप ओबेसिटी। हाँ। इसे सेंट्रल ओबेसिटी भी कहते हैं। सेंट्रल मतलब बीच में? हाँ, इसमें व्यक्ति का पेट और कमर के आसपास का हिस्सा ज्यादा भारी होता है। पेट निकला हुआ होता है, जबकि हाथ पैर शायद उतने मोटे ना हो। चर्बी शरीर के मध्य भाग में जमा होती है। अच्छा। और दूसरा नाशपाती जैसा? वो है नाशपाती जैसा मोटापा, पियर शेप ओबेसिटी यानी पेरिफेरल ओबेसिटी। पेरिफेरल मतलब किनारों पर। इसमें पेट शायद ज्यादा ना निकला हो, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा जैसे कूल्हे और जांघें वो ज्यादा भारी होते हैं। वैसे तो कोई भी मोटापा सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्या इन दोनों में से कोई एक ज्यादा खतरनाक है? डॉक्टर दीक्षित के विश्लेषण के अनुसार अगर चुनना ही पड़े तो सेब के आकार वाला मोटापा यानी सेंट्रल ओबेसिटी, पेट वाला? हाँ, पेट वाला, वो नाशपाती वाले से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। क्यों? क्योंकि पेट के आसपास जमा चर्बी वो मेटाबॉलिक रूप से ज्यादा एक्टिव होती है और डायबिटीज, दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ाती है। ओह अच्छा। और उन्होंने मजाक में एक होमवर्क भी दिया है शायद। हाँ, उनका अंदाज थोड़ा मजाकिया भी है। उन्होंने कहा कि घर जाकर शीशे के सामने साइड से खड़े होकर देखें कि आप सेब की तरह गोल हैं या नाशपाती की तरह नीचे से भारी। ये बस अपने शरीर को समझने का एक तरीका है। पर अच्छी बात यह है कि ये कोई लाइलाज स्थिति नहीं है। सही जानकारी और कोशिश से इसे बदला जा सकता है। चलिए अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर ये वजन बढ़ता क्यों है? डॉक्टर दीक्षित ने इसके कई कारण गिनाए हैं। क्या हम उन्हें थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से समझ सकते हैं? जरूर। कारणों को हम कुछ श्रेणियों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ जैविक यानी बायोलॉजिकल फैक्टर्स की। जैसे कि उम्र? हाँ, उम्र एक बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म धीमा होता जाता है। सुना है। और वजन बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है। पुरुषों में खासकर 29 से 34 साल की उम्र के बीच और महिलाओं में 45 से 49 साल की उम्र के आसपास। अच्छा। महिलाओं में ये अक्सर मेनोपॉज का समय होता है, जब हार्मोनल बदलाव तेजी से होते हैं। और ये भी देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में वजन बढ़ने के प्रति थोड़ी ज्यादा संवेदनशील होती हैं। और वो खानदानी मोटापे वाली बात, लोग अक्सर कहते हैं हमारे तो परिवार में ही सब मोटे हैं। क्या ये सच है? जेनेटिक्स का कितना रोल है? अच्छा। कितनी? उनका कहना है कि अगर आप 100 मोटे लोगों को देखें तो उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे होंगे जिनका मोटापा पूरी तरह आनुवंशिक कारणों से है। सिर्फ 1-2%? हाँ। बाकी 98% लोगों ने वो मोटापा अपनी जीवन शैली और आदतों से कमाया है, ऐसा कहते हैं वो। कमाया है? हाँ, तो इसे किस्मत या खानदान कहकर टालना सही नहीं है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब 98% मामलों में डोर हमारे हाथ में है। बिल्कुल। अच्छा, जैविक कारणों के अलावा हमारी जीवन शैली का कितना बड़ा हाथ है? जीवन शैली का तो बहुत बड़ा हाथ है। इसमें सबसे पहले आता है शारीरिक श्रम की कमी, फिजिकल एक्टिविटी कम होना। हाँ, वो तो है। आजकल हमारी जिंदगी बहुत आरामदायक हो गई है। पैदल चलना, साइकिल चलाना कम हो गया है। गाड़ियों और लिफ्ट का इस्तेमाल बढ़ा है। घरों में भी ऐसे उपकरण आ गए हैं जो मेहनत कम कर देते हैं। आवाज से चलने वाले पंखे, रिमोट से चलने वाले पर्दे। मेहनत कम हो गई, लेकिन खाना कम नहीं हुआ, बल्कि शायद बढ़ गया। हाँ। नतीजा, शरीर में जरूरत से ज्यादा एनर्जी जमा होती जाती है, एनर्जी सरप्लस। और खान पान की आदतें, ईटिंग हैबिट्स, वो भी बहुत मायने रखती हैं। डॉक्टर दीक्षित एक सामाजिक पहलू की ओर इशारा करते हैं। हमारे यहाँ आग्रह करके खिलाने का रिवाज। हाँ, अरे थोड़ा और ले लो, मेरे हाथ से खा लो। जी, इससे वो मजाक में आग्रह करके मारना कहते हैं। हाँ। जबरदस्ती खिलाने से जरूरत से ज्यादा कैलोरी शरीर में जाती है। फिर आर्थिक स्थिति सुधरने पर भी अक्सर खान पान बदलता है। कैसे? लोग ज्यादा तला भुना, मीठा, घी तेल वाला खाना खाने लगते हैं, जिसे वो अच्छा खाना मानते हैं। उससे भी वजन बढ़ता है। अच्छा, शराब और धूम्रपान का भी जिक्र है? हाँ, शराब के बारे में कहा गया है कि सिर्फ शराब पीने से शायद उतना वजन ना बढ़े, लेकिन दिक्कत ये है कि पीने वाले अक्सर साथ में बहुत ज्यादा खाते हैं। हाँ, वो चखना वगैरह। बिल्कुल, जिसे बोलचाल में कार्यक्रम करना कहते हैं। वो चखना और खाना मिलकर कैलोरी बढ़ा देता है। और धूम्रपान, स्मोकिंग? स्मोकिंग के बारे में एक विरोधाभासी बात सामने आती है अक्सर। स्मोकर्स का वजन नॉन स्मोकर से कम होता है। हाँ, ये सुनकर कुछ लोग शायद सोचें कि ये तो अच्छा है, वजन कम रखने का तरीका। लेकिन डॉक्टर दीक्षित तुरंत चेतावनी देते हैं, बिल्कुल नहीं। धूम्रपान के स्वास्थ्य जोखिम इतने ज्यादा हैं कि वजन कम रखने के लिए इसे अपनाना मौत को बुलावा देना है। सही बात है। वो एक मशहूर कहावत भी दोहराते हैं, धूम्रपान करने वाले कभी बूढ़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो जवानी में ही मर जाते हैं। ओह, तो ये रास्ता तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। कुछ मानसिक और बाहरी फैक्टर्स भी हैं शायद, मेंटल हेल्थ वगैरह। बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य का भी वजन पर असर पड़ता है। जैसे डिप्रेशन या कुछ अन्य मानसिक समस्याओं के लिए दी जाने वाली दवाएं वो वजन बढ़ा सकती हैं। अच्छा। इसके अलावा कुछ लोग तनाव, उदासी या बोरियत में जरूरत से ज्यादा खाते हैं, उसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं। हाँ। और दवाएं, क्या कुछ और दवाएं भी वजन बढ़ा सकती हैं? हाँ, इसका भी जिक्र है, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स। हाँ,
जो कभी-कभी गंभीर बीमारियों में दिए जाते हैं या जिन्हें कुछ खिलाड़ी डोपिंग के लिए इस्तेमाल करते पकड़े जाते हैं, हाँ। वो वजन बढ़ा सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां लेने वाली कुछ महिलाओं का वजन भी बढ़ सकता है। अच्छा। और डायबिटीज की ज्यादातर दवाएं जैसे इंसुलिन वो भूख बढ़ाकर वजन बढ़ा सकती हैं। ओह। मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज की एक आम दवा है वो इसका अपवाद है। उससे वजन या तो स्थिर रहता है या थोड़ा कम हो सकता है। डॉक्टर दीक्षित बताते हैं कि मरीज भी अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि जब दवा ही वजन बढ़ा रही है तो हम व्यायाम करके कैसे कम करें। ये तो ऐसा हुआ कि एक तरफ से पानी डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये तो मुश्किल स्थिति है। अच्छा, एक और दिलचस्प विरोधाभास की बात की गई है, पढ़े लिखे युवा और उनकी खाने की आदतें। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। IIT या मेडिकल जैसे संस्थानों में पढ़ने वाले होशियार युवा भी अक्सर बाहर बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें धड़ल्ले से खाते पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण तो चौंकाने वाला है। आमतौर पर 100 ml कोल्ड ड्रिंक में लगभग 11 ग्राम चीनी होती है। 11 ग्राम? हाँ। घर पर चाय में आधा चम्मच चीनी डालने पर बहस करने वाला युवा बाहर कैंटीन में 500 ml की बोतल गटक जाता है। 500 ml मतलब एक बार में 55 ग्राम या करीब 11 चम्मच चीनी 5 मिनट में। बाप रे, 11 चम्मच चीनी? जी। अगर इन आदतों पर ध्यान न दिया जाए तो आगे चलकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सही कहा। ये तो हुए कारण, लेकिन आजकल की पूरी जीवन शैली, हमारा लाइफस्टाइल और हमारा नजरिया, एटीट्यूड, वो भी शायद इस समस्या को बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से। डॉक्टर दीक्षित एक मजेदार तुलना करते हैं पुराने जमाने की टीवी और आज की टीवी। देखो, गैजेट्स पतले होते जा रहे हैं और इंसान मोटा। हाँ, सही है। व्यायाम के नाम पर लोग मजाक करते हैं, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, कभी राइट क्लिक कभी डबल क्लिक। हाँ, कंप्यूटर पर। बच्चे मैदान में खेलने के बजाय मोबाइल पर फुटबॉल खेल रहे हैं। ये मजाक नहीं, हकीकत है। और लोगों का रवैया, क्या वो भी बदल रहा है वजन को लेकर? हाँ, एक चिंताजनक रवैये का जिक्र है। जब डॉक्टर मरीज को खान पान बदलने और व्यायाम करने की सलाह देते हैं तो कुछ मरीज कहते हैं, डॉक्टर साहब ये सब मुझसे नहीं होगा, आप तो बस मेरा ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन मतलब बैरिएट्रिक सर्जरी? हाँ, बैरिएट्रिक सर्जरी या लाइपोसक्शन, वो चर्बी निकालने का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। अच्छा। उनका कहना है, मुझे जो खाना है खाने दो, वजन कम करने की जिम्मेदारी आपकी। ये शॉर्टकट वाला नजरिया खतरनाक है। डॉक्टर दीक्षित ने कुछ और भी मजेदार लेकिन सोचने वाले उदाहरण दिए हैं, शायद विजुअल उदाहरण। हाँ, उन्होंने कुछ तस्वीरें बयान की हैं, जैसे कोई इतना मोटा है कि नीचे देखने पर उसे अपने पहने हुए जूते ही नजर नहीं आ रहे। अरे, या लोग बुफे पार्टी में प्लेट रखने के लिए टेबल ढूंढने के बजाय अपने ही पेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन ये दिखाती है कि स्थिति कितनी बिगड़ सकती है। और ये डाइट सोडा वाला चलन, उसका भी मजाक उड़ाया है। बिल्कुल। एक और उदाहरण है कि कोई व्यक्ति होटल में जमकर पराठे, मक्खन, मिठाइयाँ खाता है और आखिरी में वेटर से डाइट सोडा मांगता है। आहा, सब खाकर डाइट सोडा। जी। ये दिखाता है कि हम अक्सर सतही चीजों पर ध्यान देते हैं और असली मुद्दे को नजरअंदाज कर देते हैं। तो फिर असली मुद्दा क्या है? हम आखिर खाते क्यों हैं? क्या सिर्फ भूख लगने पर या शरीर को पोषण देने के लिए? डॉक्टर दीक्षित क्या कहते हैं? डॉक्टर दीक्षित इसका एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा जवाब देते हैं। हम ज्यादातर इसलिए खाते हैं। क्यों? क्योंकि खाना उपलब्ध है, अवेलेबल है। अच्छा, सिर्फ इसलिए कि वो सामने है? हाँ, भूख शायद उतनी ना हो, लेकिन अगर आंखों के सामने स्वादिष्ट चीजें रखी हों तो खुद को रोकना मुश्किल हो जाता है। बात तो सही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर अभी यहाँ गर्मा-गर्म समोसे आ जाएं तो बहुत से लोग मना नहीं कर पाएंगे, चाहे उन्होंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया हो। ये उपलब्धता, ये आसान एक्सेस जरूरत से ज्यादा खाने का एक बहुत बड़ा कारण बन गया है आज के समय में। तो ये थी डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित के व्याख्यान पर आधारित हमारी आज की चर्चा। हमने मोटापे को मापने के सरल तरीके से लेकर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर असर, उसके प्रकार, मतलब वो सेब और नाशपाती वाला जी, और उसके पीछे के ढेरों कारणों को समझने की कोशिश की। इसमें हमारी बदलती जीवन शैली, सोच और खाने की उपलब्धता जैसे कई अहम पहलू सामने आए। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो डॉक्टर दीक्षित की बात से ही निकलता है। क्या? अगर हम काफी हद तक इसलिए ज्यादा खाते हैं क्योंकि खाना हर जगह हर समय आसानी से मिल जाता है, अवेलेबल है, हाँ, तो ऐसे माहौल में जहाँ खाने का प्रलोभन हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, हम अपनी खाने की आदतों पर वास्तव में कितना नियंत्रण रख सकते हैं? और क्या इस उपलब्धता के जाल से निकलने का कोई रास्ता है? ये सोचने वाली बात है। जी, इस पर सोचना जरूरी है।